हॉन्टेड ट्रेन। रात के गहरे अंधेरे में ट्रेन संख्या 709 ने अंतिम स्टेशन को पार किया। चारों तरफ घना कोहरा था और सिर्फ इंजन की धड़कती आवाज उस सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। यह ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकती थी। कहते हैं कि जिसने भी इस ट्रेन में सफर किया वह कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन फिर भी उस रात ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा था, विजय मल्होत्रा, एक पत्रकार जो अंधविश्वास की कहानियों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। तरगु शुरुआत में विजय ने काले चश्मे से ढके अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाया। डिब्बा खाली था, सिर्फ हवा में सड़न भरी गंध तैर रही थी, जैसे कोई चीज अंदर गल रही हो। हर डिब्बे के कांच पर किसी की उंगलियों के निशान थे, लेकिन किसी का चेहरा नहीं। सीटों पर सूखे खून के धब्बे थे। विजय ने रिकॉर्डर चालू किया और धीमी आवाज में बोलने लगा, यह हॉन्टेड ट्रेन की सच्चाई को उजागर करने का समय है। अगर मैं बच गया तो दुनिया को बताऊंगा कि डर महज एक भ्रम है। नलासवाखू। रात का खेल शुरू हुआ। जैसे ही ट्रेन ने अंधेरी सुरंग में प्रवेश किया, खिड़की पर नाखूनों की खरोंचन सुनाई देने लगी। विजय ने बाहर झांका। कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल सीट के नीचे से एक खिलौना सड़ता हुआ हाथ उसकी टखनों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। विजय ने झटके से पैर खींचा और टॉर्च जलाई। सीट के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन वह गंध और भी तीखी हो गई थी। ट्रेन में एक भयानक गूंज उठी, भाग नहीं सकते, ये ट्रेन तुम्हारी कब्र है। विजय ने घड़ी देखी, 3:13। ये वही समय था जब लोग कहते थे कि अमृत आत्माएं ट्रेन में सवार होती हैं। तभी डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर एक प्लेटफॉर्म था जो किसी भी नक्शे में नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 000। भूतिया स्टेशन और रहस्य का पर्दा। प्लेटफॉर्म पर अधजले पोस्टर लगे थे। उन पर लिखा था, जो यहां रुका वह कभी वापस नहीं गया। सामने एक पुरानी लालटेन की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। उसने विजय को इशारा किया, आओ, तुम्हें वह सच दिखाती हूं जिसे कोई नहीं जान सकता। विजय ने हिम्मत जुटाई और उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, ट्रेन गायब हो गई। उसके पीछे केवल मां चीखों का सन्नाटा मोड़ बचा। औरत ने उसके कान में फुसफुसाया, यह ट्रेन उन लोगों की है जो समय के साथ खेलते हैं, और अब तुम भी इसी का हिस्सा हो। विजय का शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी आवाज घुटने लगी। वह चीखना चाहता था, पर उसकी चीखें सिर्फ गूंज बनकर ट्रेन के पटरियों पर दौड़ने लगीं। या एक नई शुरुआत। अगली सुबह ट्रेन संख्या 709 फिर से पटरी पर थी। डिब्बे की एक खिड़की पर विजय का चेहरा धुंधला दिखाई दिया। उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं। वह अब उस ट्रेन का हिस्सा था। अब हर रात यह ट्रेन गुजरती है और हर डिब्बे में बोल एक नई आत्मा जुड़ती जाती है। सकरा। क्या आप अगली सवारी के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस ट्रेन में टिकट नहीं कटते, सिर्फ रूहें बिकती हैं।